डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे फीटर फर्स्ट ईयर। ये फीटर फर्स्ट ईयर का ट्रेड थ्योरी है और इसमें चैप्टर जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फास्टेनर। जनरली ये मतलब आपका बुक से होगा 24 नंबर चैप्टर यानी 24 नंबर चैप्टर। आपको टोटल 31 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया है 80% तो मैंने कोर्स ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो बचा हुआ था हम सोचे उसको पढ़ा दें। उससे बेटर है कि जो पढ़ाया उसको रिविजन करते हुए चले और बाकी को भी पूरा कर देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जैसे हमारा सेफ्टी था, मेजरिंग टूल्स था, मार्किंग टूल्स था, कटिंग टूल्स था, ये अपना रिवेट था, वेल्डिंग था, ये सब चैप्टर का मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ। इसलिए डाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर का खोज के, ताकि आपको एग्जाम से हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। 10-15 चैप्टर हम अगर मेंटेन कर दे रहे हैं आपको रिवीजन के तौर पे, नया तौर पे, तो आपको कम से कम 35 से यानी 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आपका आराम से ये एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी, बात की बात है और बाद में बात होगी। आइए मेन टॉपिक पे हम चल रहे हैं। हमारा आज जो चैप्टर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फास्टेनर है। जनरली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप सोचे होंगे कि मेजरिंग तो वहाँ भी पढ़ लिए हैं, लेकिन नहीं, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो था वो हमारा क्या था, वो छोटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था। वो बड़े माप ले सकते हैं, उससे छोटे, लेकिन अति सूक्ष्म माप लेने के लिए ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम कहते हैं माइक्रोमीटर और दूसरा है वर्नियर कैलिपर्स। गेज की बात करेंगे तो और छोटा माप लेता है, लेकिन गेज जो है माप लेता नहीं है, गेज चेक करने के लिए बनता है, जबकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या करते हैं, माप लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मेजरिंग, इनडायरेक्टली मेजरिंग वो अलग की बात है, लेकिन हम बात करेंगे आपको ये। और फास्टेनर जो है इसमें ऐड किया हुआ चैप्टर है। फास्टेनर का मतलब आप रिवेट से, वेल्डिंग से, सोल्डरिंग से, ब्रेजिंग से ताल्लुक मत करिएगा। फास्टेनर का मतलब नट बोल्ट होता है। फास्टेनर का मतलब जोड़ करना, तो जोड़ हम रिवेट से कर सकते हैं, नट बोल्ट से कर सकते हैं, वेल्डिंग से कर सकते हैं, ब्रेजिंग से कर सकते हैं, सोल्डरिंग से कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ फास्टेनर के जगह पे हम क्या पढ़ेंगे, नट पढ़ेंगे और बोल्ट के बारे में। तो बोल्ट हमारा फाउंडेशन बोल्ट में बहुत सारा बोल्ट होता है, रैग बोल्ट होता है, रिविस बोल्ट होता है, आई बोल्ट होता है, टी बोल्ट होता है, ये स्क्वायर बोल्ट होता है। तो और नट भी बहुत सारा होता है, जैसे बटरफ्लाई नट, कसल नट, स्प्रिंग नट, डोम नट, स्क्वायर नट, हेड नट, हेक्सागोनल नट, बहुत सारे नट होते हैं। तो नट और बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फास्टेनर में सिर्फ और सिर्फ नट और बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ माइक्रोमीटर का, और इससे इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन निश्चित मिल जाएगा सिर्फ इसी वीडियो से। इसको बिना स्किप किए देखिएगा, हमारा गारंटी है कि माइक्रोमीटर से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। और ये वीडियो मैं 15 मिनट का ही बना रहा हूँ। तो आइए सीधे टाइम को व्यर्थ न करते हुए सीधे हम चल रहे हैं अपने टॉपिक पे। और इसमें हम बता रहे हैं माइक्रोमीटर ये हमारा है, और माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर का सारा पार्ट मैं बता दे रहा हूँ। इसको एनविल कहते हैं। एनविल का मतलब निहाई होता है, जो जॉब के आगे टेक लगाता है। इसको बोलते हैं स्पिंडल, और इसको बोलते हैं लॉक नट। और ये हमारा होता है स्लीव, जिसमें हमारा ये निशान बना होता है। इधर निशान हमारा बना हुआ है, मतलब 1-1 mm का, 1-1 mm का, यानी 5 mm यहाँ हुआ, फिर 10 mm, फिर 15, फिर 20, 50 तक। उसके बाद से ये हमारा थिम्बल्स होता है, इसको हम नचाते हैं ऐसे करके। इसके बाद रिचेट होता है, पीछे हमारा नट एक लगा रहता है। जब हमारा जॉब में जो यहाँ जॉब लगाते हैं, तो लगाने के बाद एनविल और ये हमारा स्पिंडल दोनों आपस में जब टच करते हैं, बीच में जॉब को पकड़ते हैं, तो इसको 2 बार जो चिट चिट का आवाज़ आता है, तो समझिए हम इसको नचाना छोड़ देते हैं। इसी से चिट चिट का आवाज़ आया, यानी जॉब पकड़ लिया, उसी पर छोड़ देते हैं। ये हमारा फ्रेम हो गया। फ्रेम हमारा ये बना हुआ है। ये साइज़ कितने साइज़ में आते हैं, तो साइज़ की अगर बात करेंगे तो 0 से 25 mm तक आता है, 25 से 50 mm तक, 50 से 75, 75 से 100 और भी आता है, 250 से 500 तक आता है। तो अलग की बात है। छोटे इंस्ट्रूमेंट को, छोटे हमारे जॉब को मेजर करने के लिए छोटा वाला यूज करते हैं, बड़े जॉब को एक्यूरेसी में मेजर करने के लिए उसको यूज करते हैं। अब इसका यूज क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट जो है एकदम छोटी राशि होती है। अभी आप लिस्ट काउंट के बारे में आगे बात करेंगे, क्लियर हो जाएगा। लिस्ट काउंट बहुत छोटी राशि होती है और बहुत एक्यूरेसी, शुद्धता के साथ ये माप लेता है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। तो देखिए, एक इतिहास में थोड़ा सा एक लाइन इतिहास में बता दे रहा हूँ। माइक्रोमीटर का जो ये आविष्कार हुआ सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। उनका नाम था उस वैज्ञानिक का, जीन प्लायर ने 1848 में इसका आविष्कार किए थे, और उसको मॉडिफाई करके 1884 में थोड़ा सा उसके बॉडी और शेप में चेंजिंग कर दिया गया। और ये अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ माइक्रोमीटर ये कितने प्रकार होता है, तो मेनली आपको हम देखेंगे, एक मैकेनिकल होता है, एक मैकेनिकल और दूसरा जो हमारा होता है डिजिटल माइक्रोमीटर। मैकेनिकल और ये डिजिटल माइक्रोमीटर 2 हमारा होता है, मेनली 2 हमारा होता है।
मैकेनिकल और डिजिटल। आप कहेंगे मैकेनिकल क्या, तो ये जो हमारा हुआ मैकेनिकल हो गया, ये मैकेनिकल हो गया, ये जो हमारा है ये मैकेनिकल हो गया। और डिजिटल की बात करें तो इस पर इतनी बड़ी घड़ी लगी रहती है और उस पर तुरंत जो ही आप, इससे हम डायरेक्ट मान नहीं निकाल पाएंगे, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि ये हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन स्केल होता है, ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है, ये मेन स्केल होता है, ये हमारा जो राउंड वाला होता है सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये हमारा माइक्रोमीटर स्केल कहलाता है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली मेन स्केल का मान ms प्लस ये थिम्बल वाला जो है, थिम्बल वाला स्केल का मान, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थिम्बल स्केल और गुणा लिस्ट काउंट, ये हम करके निकालते हैं। तो ये हमारा मैकेनिकल में यूज होता है। और डिजिटल में क्या होता है, यहाँ पे एक घड़ी रहती है, जब भी हम जॉब को लगाते हैं, इसको घुमाते हैं, जब भी जॉब एनविल और ये स्पिंडल टच करता है तो तुरंत इस पर लिख देता है 25.23 25 यानी 20.24 यानी 25.24 25.13 20.21 13.15 जो कुछ भी है लिख देता है, जितना आता है वो तुरंत। डिजिटल वाला ये मैकेनिकल वाला आप कहेंगे कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये सर्किट के सिद्धांत पे काम करता है। और मैकेनिकल वाला नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, या बोल सकते हैं लीड और पिच के सिद्धांत पे काम करता है। लीड और पिच के बारे में आपको हम बताए होंगे जब थ्रेड पढ़ाए होंगे, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो वो वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं आपसे कि ये सिस्टम ये कितने प्रकार का होता है। तो ये मेनली दो प्रकार का, एक मैकेनिकल एक डिजिटल। आगे हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ। एक हमारा होता है वर्नियर माइक्रोमीटर और दूसरा हमारा होता है बर्नियर माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर, इन दोनों में अंतर है। बर्नियर एक कैलिपर्स होता है, वो अलग की बात है, लेकिन बर्नियर माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर ये दोनों दो चिड़िया का नाम है। इसे एक में रिलेट करके मत पढ़िएगा, बहुत बार लड़का गलती करता है। मुझे खुद बताया कि मैं ये पढ़ाई करने के बाद 1 साल के बाद जान पाया, जब मैं पास आउट हो गया था तब मुझे पता चला कि ये दोनों में क्या अंतर है, कैसे है। देखिए होता क्या है बर्नियर माइक्रोमीटर। अब इसका लिस्ट काउंट की बात करें, अक्सर ये लिस्ट काउंट ही पूछता है। इससे 4 क्वेश्चन बनेगा, 4 में से 2 आपको रहेगा एग्जाम में, क्लियर है। 4 क्वेश्चन कैसे बनता है, पूछता है कि बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, या बर्नियर माइक्रोमीटर का ब्रिटिश में लिस्ट काउंट होता है, या बर्नियर माइक्रोमीटर का मेट्रिक में लिस्ट काउंट होगा, या माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा बर्नियर ब्रिटिश में, या माइक्रोमीटर का मीट्रिक में लिस्ट काउंट क्या होगा, क्लियर। ये 4 तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब ये चारों क्वेश्चन को ही हम लिख दे रहे हैं, देखिए तो आप लिखने दीजिए। मीट्रिक सिस्टम में इन दोनों का मान क्या होता है। तो बर्नियर माइक्रोमीटर का मीट्रिक सिस्टम में होता है, और माइक्रोमीटर का, तो बर्नियर का होता है 0.001 mm और माइक्रोमीटर का होता है 0.01 mm, क्लियर। अब इन दोनों का अगर ब्रिटिश में हम बात करें, ब्रिटिश सिस्टम का मतलब पद्धति, इन दोनों का अगर हम बात करें तो ये हमारा माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर जो हमारा ये पहले बर्नियर माइक्रोमीटर का होता है, तो बर्नियर माइक्रोमीटर का 0.0009 इंच, और माइक्रोमीटर का जो होता है वो 0.001 इंच। देखिए मीट्रिक में होगा तो mm में जाएगा, mm में यूनिट mm होगा, अगर जब ब्रिटिश में होगा तो यूनिट इंच होगा, बस यही अंतर है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन इधर उधर लड़का फंसता है, कहेगा माइक्रोमीटर का ब्रिटिश में लिस्ट काउंट होता है, क्लियर। तो ब्रिटिश में लिस्ट काउंट होता है तो माइक्रोमीटर का ब्रिटिश में लिस्ट काउंट 0. ये आपको ये दिक्कत हो रहा होगा तो इसको 1 कर दे रहे हैं, या इसके सामने ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसके सामने ही लिख दे रहे हैं। ये भी का मतलब बर्नियर माइक्रोमीटर ऑफ लिस्ट काउंट, और ये
माइक्रोमीटर ऑफ लिस्ट काउंट। क्लियर, ये आपको दिक्कत करेगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं VM का मतलब वर्नियर माइक्रोमीटर ऑफ लिस्ट काउंट, ठीक। और ये हमारा माइक्रोमीटर ऑफ लिस्ट काउंट। क्लियर, ये देखिए 4 क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, तो भाई कोई पूछ रहा है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, तो भाई इसमें सिस्टम 2 है, एक ब्रिटिश और एक मीट्रिक। मीट्रिक में अगर बोलेंगे माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट तो 0.01 होगा, और ब्रिटिश में बोलेंगे तो 0.001 इंच होगा। क्लियर। अगर आप बात करें बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, तो बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट ये भी 2 होता है, एक ब्रिटिश और एक मीट्रिक। तो बर्नियर माइक्रोमीटर का ब्रिटिश में लिस्ट काउंट जो होगा वो हमारा 0.001 mm होगा मीट्रिक में, और ब्रिटिश में 0.0009, यानी 3 बार 0 पॉइंट के बाद 3 बार 0, और इंच में होगा। तो कहने का मतलब ब्रिटिश में जब भी होगा इंच में होगा, इंच का सिंबल डबल डैश होता है, और जब मीट्रिक में होगा तो हमारा mm होगा। ये बात आपको समझ में आ गया, यानी 2 क्वेश्चन। उसके बाद से किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सिद्धांत ये लिख दे रहे हैं माइक्रोमीटर नट तथा बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नट तथा बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, या लीड और पिच के सिद्धांत पे, क्लियर। अब हम बात करें कि ये जो मान हमारा आया है, ये हमारा मान जो आया है मीट्रिक में, और ये जो मान हमारा आया है ब्रिटिश में यानी इंच में, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इसको हम 2 मिनट में समझा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करिएगा। ये जो हमारा माइक्रोमीटर है, अंदर जो हमारा स्लीव बना हुआ है, तो इस पे क्या होता है कि 25 mm की दूरी पर हाफ mm पिच का 25 mm की दूरी पर हाफ mm के पिच का थ्रेड कटा होता है, और वो थ्रेड जो होता है सिंगल स्टड का कटा होता है, सिंगल स्टड थ्रेड कटा होता है। यानी का सिंगल स्टड का मतलब एक राउंड हम अगर नट को नचाते हैं तो एक पिच आगे यानी लीड कर जाता है, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम इसको बता दे रहे हैं, आपको समझा के बता दे रहे हैं। कैलकुलेशन 25 mm की दूरी पर 25 mm की दूरी तक हाफ mm का सिंगल स्टड थ्रेड कटा होता है। अब ये जो हमारा इसमें हमारा जो स्पेंडल लगा है, इस स्पेंडल में 25 mm की दूरी तक हाफ mm का थ्रेड कटा हुआ है। तो 25 mm की दूरी में आधा mm का थ्रेड कटा होगा, तो 25 mm की दूरी में 50 थ्रेड कटा होगा। अब ये 50 जो थ्रेड कटा होगा, ये एक बार नचाएंगे, एक राउंड पूरा इसको मान लीजिए हम नचा रहे हैं, पूरा इसको एक राउंड नचा रहे हैं, तो एक चूड़ी आगे बढ़ेगा, और एक चूड़ी आगे बढ़ेगा तो कितना mm आगे बढ़ेगा, आधा mm आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा एक राउंड नाचेगा तो ये 50 खाना चलेगा, ये एक खाना चलेगा, तो एक खाना जो ये चलेगा इधर चलेगा तो आधा mm की दूरी होगी। इसमें अगर छोटी वाली अगर खाली इस एक खाने को, इतना छोटा सा एक खाने को अगर हम चलाएं, इतने दूर चलाएं एकदम हल्का से, पूरा नचाएं ना, तो अभी तो ये कुछ आगे बढ़ेगा, बस वही लिस्ट काउंट होता है। तो ये क्या करेंगे हम, उस छोटे खाने का दूरी निकालने के लिए, यानी ये 50 खाना पार करेगा, एक राउंड चलेगा तो 50 खाना पार करेगा, और उस 50 खाने पे ये आधा mm आगे बढ़ेगा, यानी एक चूड़ी आगे बढ़ेगा। तो आधा mm थ्रेड का चूड़ी कटा हुआ तो एक चूड़ी आगे बढ़ेगा, तो ये आधा mm दूरी चलेगी, और ये 50 खाना चलेगा। तो 50 खाना चलेगा। अब एक खाना का अगर हमें मान निकालना हो तो करना क्या होगा, 1/2 यानी हाफ mm भागा 50। अब यही हमारा लिस्ट काउंट हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है। इस पे हमारा आधा mm का थ्रेड, आधा mm का सिंगल स्टड का थ्रेड कटा हुआ है, तो ये पूरा एक राउंड नाचेगा तो ये आधा mm आगे बढ़ेगा। अगर ये छोटा सा एक खाना को थोड़ा सा इसको नचा रहे हैं तब ये कितना आगे बढ़ेगा, वही तो हमारी लिस्ट काउंट होगी। तो हम अगर ये छोटी खाने का अगर मान निकालें तो आधा mm में हम 50 से भाग दे दें, तो आधा mm में 50 से भाग देंगे तो 1/2 भागा 50 अगर लिखे तो इसको लेंगे तो 1/2 गुणे 50 हो जाएगा, और बराबर 1/100 हो जाएगा। और इसी का मान हमारा क्या हो जाएगा 0.01 mm है, तो mm कर लीजिए। यही हमारा लिस्ट काउंट आया है, जो देख लीजिए माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंटे होता है और ब्रिटिश में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंटे होता है। अब ब्रिटिश में आप खुद निकालिएगा, हमने मीट्रिक में निकालने के लिए बता दिया। अब इससे क्वेश्चन कितना बनेगा, एक राउंड आप देख लीजिए बस कितना क्वेश्चन बनेगा। पहला कि ये जनरली माइक्रोमीटर का किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे या लीड और पिच के सिद्धांत पे। दूसरा है 4 क्वेश्चन इससे बनेगा, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट मीट्रिक में क्या होगा, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट ब्रिटिश में क्या होगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बनेगा कि बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट ब्रिटिश में क्या होगा, बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट मीट्रिक में क्या होगा। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। फिर ये पूछ सकता है कि माइक्रोमीटर किस मटेरियल का बना होता है, तो यहाँ पे इसको हम समझा दे रहे हैं। माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है कास्ट आयरन का बना होता है, और जो अंदर का हमारा नट लीड और पिच होता है, जो स्लीव होता है, ये सब हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। और इसके ऊपर हमारा निकिल क्रोमियम का पॉलिश किया रहता है, और जो एनविल होता है यहाँ पे हमारा निकिल और क्रोमियम स्टील का रहता है, क्योंकि यहाँ बार बार जाप जाएगा तो ये घिस जाएगा और घिसने से त्रुटि आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद एक थिम्बल होता है, कभी कभी इससे 2 क्वेश्चन बन जाता है। कोई पार्ट दे देगा और नाम, कोई इसका पार्ट देगा और नाम पूछ लेगा। ऐसे चित्र दे देगा, इसको कहेगा ए, इसका क्या नाम है, आप कह देंगे थिम्बल। ये अगर इसे दे दिया है फ्रेम तो जानते हैं, इसका नाम पूछ देगा, इसका नाम पूछ देगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएगा। उसके बाद ये लिस्ट काउंट अपना याद कर लीजिएगा। और उसके बाद से डिजिटल और मैकेनिकल के बारे में जान ही गए। अब आगे हम बता दे रहे हैं आपको इसमें त्रुटि क्या होती है। तो इसमें त्रुटि 3 तरह की होती है। एक जीरो एरर होता है, तो जीरो एरर क्या होगा, अगर इसको हम नचा रहे हैं तो ये जीरो वाली लाइन है, बॉटम लाइन है, और ये हमारा सर्कुलर लाइन है, सर्कुलर स्केल है, तो ये जीरो इससे मैच करना चाहिए। जब ये दोनों सटे तो इससे मैच करना चाहिए। जब मैच कर गया तो हमारा कोई त्रुटि नहीं, और जब मैच नहीं किया, आगे या पीछे जीरो रह गया, तो उसको बोलते हैं जीरो एरर। अब जीरो और 2 तरह का होता है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अगर हम ये नीचे रह गया, यानी ये जो बॉटम लाइन पे हमारा जीरो नहीं है, जीरो और नीचे ही रह गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव त्रुटि। अगर जीरो हमारा ऊपर रह गया तो इसको बोलते हैं हम निगेटिव त्रुटि, इसको बोलते हैं हम निगेटिव त्रुटि। ये कब निगेटिव त्रुटि होगा, जब जीरो एरर आएगा तभी निगेटिव और पॉजिटिव त्रुटि आएगी। तो माइक्रोमीटर में 3 तरह की त्रुटि होती है। एक जीरो एरर, तो जीरो एरर जब हो जाएगा तो उसमें 2 होगा, एक निगेटिव और पॉजिटिव। यानी जीरो इस बॉटम लाइन से नहीं मिला, या तो नीचे रह गया तो पॉजिटिव, या तो ऊपर रह गया तो निगेटिव। क्लियर। जैसे ये हमारा माइक्रोमीटर है, देखिए, और आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका रीडिंग दिया गया है। जब इसको हम लगाएंगे तो हमारा स्पिंडल, ये तो मान लीजिए ये 50 से 75 नापने वाला है, तो इसमें आके सट गया। इसमें गुटका लगता है, गुटका लगा देंगे और आके सट जाएगा। अगर यहाँ पे एक लाइन है, ये जीरो वाला यहाँ टच नहीं किया, जीरो यहाँ पे रहता है, जीरो यहाँ से इस बॉटम के लाइन पे टच नहीं किया, तब तो हमारा जीरो एरर है। और जीरो एरर है तो जीरो अगर इधर ही रह गया, ऊपर ही रह गया, मान लीजिए यहाँ रह गया, यहाँ जीरो एरर यहाँ रह गया, तो ऊपर रह गया तो निगेटिव, मान लीजिए नीचे चला गया तब पॉजिटिव त्रुटि। 2 तरह की त्रुटि होती है, एक जीरो एरर, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। ये 3 तरह का त्रुटि हो गया। उसके बाद से ये हमारा 7-8 क्वेश्चन, यानी कंप्लीट इससे 10 क्वेश्चन बना। इसको आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप मन से अच्छे से नोट बना के पढ़ लीजिएगा, और इसकी नोट की जो फोटो करके हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से देखिए, और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आजकल जितना टॉपिक चल रहा है सब मेन टॉपिक चल रहा है जो एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर। अब हम बात करेंगे कल के क्लास में बर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।